दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 7वीं गणित का प्रश्नावली 15.3। ठीक है, ये हमारा दूसरा पार्ट है जिसमें हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 7 से बचे हुए सभी प्रश्नों को। ठीक है, तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। प्रश्न 7 कहता है कि 14 मीटर त्रिज्या वाले एक पहिए को 264 मीटर दूरी तय करने के लिए कितनी बार घुमाना पड़ेगा। ठीक है, हमसे पूछा है कितना चक्कर घुमाना पड़ेगा पहिया को। ठीक है, तो इसका एक थोड़ा सा हम कंसेप्ट समझा देते हैं। पहले शेप पहिया ले लेते हैं। मान लीजिए ऐसा ही पहिया है। चल भाई इसका डुप्लीकेट अंजा। तो ये हमारा पहिया, इसका त्रिज्या बोला है 14 मीटर। तो ये त्रिज्या हो गया r 14 मीटर। ठीक है, तो इसका भी त्रिज्या वही 14 मीटर हो जाएगा। तो पहिया को जब हम एक चक्कर पूरा घुमाते हैं तो पहिए द्वारा एक चक्कर में तय दूरी को परिधि कहते हैं। ठीक है, एक चक्कर में जितनी दूरी ये पहिया तय करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, परिधि। ठीक है, अब देख लेते हैं कितना चक्कर तय करता है, उतना हमारा उत्तर हो जाएगा। पहले एक चक्कर का दूरी निकालते हैं यानी परिधि निकाल लेते हैं। अब परिधि में एक चक्कर निकल गया, अब देख लेंगे कितना चक्कर होता है, उससे भाग दे देंगे। ठीक है, तो समझते हैं वहां पर। तो भाई डिलीट हो जा। तो इसको हम करते हैं अगले पेज में। 14 मीटर त्रिज्या का एक पहिया है। मान लीजिए ये वृत्त है और यानी पहिया है, इसका त्रिज्या 14 मीटर है। ये प्रश्न 7 था। लिखेंगे पहिए की त्रिज्या 14 मीटर। इसीलिए पहिए द्वारा एक चक्कर में तय दूरी, पहिए द्वारा एक चक्कर में तय दूरी जो कि परिधि के बराबर होगा। और परिधि होता है वृत्त का 2 पाई r। 2 गुना 22/7 गुना r का मान दिया है 14 सेंटीमीटर। तो 7 से ये 2 बार में, तो 22 दूना 44, 44 गुना 2 कितना हो जाएगा, 88 मीटर। ये एक चक्कर में तय दूरी हो गया। अब बोला है 264 मीटर दूरी तय करना है, उसमें कितना चक्कर होगा। ठीक है, कितनी बार घुमाना पड़ेगा, मतलब चक्करों की संख्या। तो यहाँ लिखेंगे अभिष्ट चक्करों की संख्या। अट्ठासी, सॉरी 264 था। एक बार में 88 तय करता है, तो 264 में कितना बार हो जाएगा, ये 3 बार में खा लेगा पूरा पूरा। 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, 26, तो 3 बार हो जाएगा। यही हमारा उत्तर है। काफी आसान सवाल था। इस तरह का प्रश्न इम्पोर्टेंट भी होता है। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न 8। प्रश्न 8 कहता है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या में एक तार की लंबाई को वृत्ताकार रूप में मोड़ा जाता है। तो तार की लंबाई, ठीक है, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या का कोई तार होगा, उसको वृत्त के रूप में मोड़ दिया और इसका त्रिज्या 21 सेंटीमीटर बोला और पूछा है तार की लंबाई। तो तार की लंबाई हमारा परिधि होगा नहीं, तो हम लिख लेंगे यहाँ पर प्रश्न संख्या 9। त्रिज्या दिया गया है 21 सेंटीमीटर, इसीलिए तार की लंबाई परिधि के बराबर होगी और परिधि होता है 2 पाई r। 2 गुना 22/7 इंटू r का मान 21, 7 21,
22 × 2 44, 44 × 3 हो जाएगा 132 सेंटीमीटर। यही हो जाएगा तार की लंबाई। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न 10, सॉरी 9। कहता है 28 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार बगीचे के चारों ओर माली बार लगाना चाहता है, घेरा। खरीदे जाने वाले आवश्यक रस्से की लंबाई ज्ञात कीजिए यदि वह 3 पूरे चक्कर की बार लगाना चाहता है। ठीक है, 3 पूरा चक्कर बार लगाना चाहता है। 5 रुपये प्रति मीटर की दर से रस्से पर खर्च भी हमको बताना है। तो इसमें तो इसको करते हैं अगले पेज पर। बोला है 28 मीटर व्यास वाला जो है एक वृत्ताकार बगीचा के चारों ओर माली बार लगाना चाहता है। सबसे पहले जो है बगीचे की एक चक्कर में दूरी तय करते हैं। एक चक्कर में दूरी मतलब परिधि होता है, और तब 3 चक्कर का निकाल लेंगे, और 3 चक्कर निकाल करके 5 रुपये प्रति मीटर की दर से गुना कर देंगे। तो इसको करते हैं अगले पेज में, प्रश्न 9। ठीक है, क्या बोला है कि 28 मीटर व्यास वाला एक वृत्ताकार बगीचा के चारों ओर, मान लीजिए ये हमारा वृत्त है और इसका व्यास दिया है। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो होती है वो व्यास होती है। 28 मीटर ये व्यास दिया है। ठीक है, तो लिखेंगे दिया है वृत्त का व्यास 28 मीटर। यहाँ से त्रिज्या का मान निकाल लेते हैं। त्रिज्या होता है व्यास बटे 2, तो 28/2 यानी 14 मीटर। ये हमको त्रिज्या निकल गया। लिखेंगे वृत्ताकार बगीचे द्वारा एक चक्कर में तय दूरी। एक चक्कर की दूरी पहले निकाल लेते हैं, जो कि परिधि के बराबर होगा। परिधि हमारा होता है 2πr। ठीक है, 2 × 22/7 गुना r का मान दिया था 14 मीटर। तो 7 दूनी 14, तो 22 दूना 44 दूना 88। तो एक चक्कर में 88 मीटर दूरी तय करता है, तो 3 चक्कर में दूरी निकालना है। इसीलिए 3 चक्कर में तय की गई दूरी। एक चक्कर में 88 है, तो 3 चक्कर में 3 × 88, 3 × 24 के 4, 3 × 24 2 26, 264 मीटर। ये 3 चक्कर में तय दूरी किया। अब पूरे पर बार लगा रहा है। ठीक है, और 1 मीटर बार लगाने का खर्च है 5 रुपया। तो कुल खर्च, या ऐसे लिख सकते हैं बार लगाने पर कुल खर्च। तो 264 टोटल दूरी है ना, और 1 मीटर का 5 रुपया लग रहा है। तो 264 मीटर का 264 × 5, 5 चौके 20, 5 5 छक 30, 2 32, 5 दूना 10, 3 13, 1320 रुपया। ये हमारा उत्तर है। आसान सवाल था, थोड़ा सा कैलकुलेशन था। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब बात करेंगे प्रश्न 10 की। 10 कहता है कि 14 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों की परिधि ज्ञात कीजिए। 14 परिधि का अनुपात ज्ञात कीजिए, 14 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम पहले बीच में एक ड्रॉ खींच देते हैं लाइन। पहला कंडीशन में त्रिज्या का मान 14 सेंटीमीटर ले लेते हैं। तो वृत्त की परिधि यहाँ लिखेंगे जब r बराबर 14 सेंटीमीटर, वृत्त की परिधि 2πr, यानी 2 × 22/7 गुना r का मान है 14। 7 दूनी 14, 22 दूना 44, दूना 88 सेंटीमीटर। ठीक है, अब लिखेंगे जब r का मान 21 सेंटीमीटर है, उस समय वृत्त की परिधि क्या हो जाएगा। तो 2πr
2 × 22/7 × 21, ठीक है। 7 × 21, 22 × 2 = 44, 44 दिया हो जाएगा 132 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बोला है अनुपात निकालना है, अनुपात, इसीलिए अनुपात, अनुपात का मतलब होता है भाग, तो 88 भाग 132, या ऐसे भाग देकर के बाद में अनुपात में लिख देंगे। तो ये 11 से खाना चाहिए, 11 × 88, 11 × 12 = 32, 4 से 4 दूनी 8, 4 × 12, यानी 2:3, ये हमारा उत्तर, ठीक है। अब प्रश्न लेते हैं 13, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब कन्या चल गया 13 नंबर, हाँ यहाँ, सॉरी 11। प्रश्न 11 कहता है कि एक तार वर्गाकार आकृति में है जिसकी भुजा 22 सेंटीमीटर है। एक तार जो है वर्ग के आकार का है, वर्ग का चारों भुजा बराबर होता है, और इसका भुजा दिया है 22 मीटर। अब बोल रहा है इसको मोड़ करके एक वृत्त बनाया जाता है, तो वृत्त की त्रिज्या तथा परिधि बताइए। अब इसी तार को मोड़ करके एक वृत्त बना रहा है, इसका मतलब इस तार का जो परिधि होगा, यानी कि परिमाप होगा, इस वर्ग का जो परिमाप होगा और इस वृत्त का परिमाप जो होगा, दोनों बराबर होगा ना, क्योंकि इसी तार को मोड़ करके ये बनाया है। तो इस तार की कुल लंबाई को हम परिमाप कहेंगे, तो इसका परिमाप और इसका परिमाप दोनों बराबर हो जाएगा, दोनों को बराबर करके हल कर देते हैं। तो इसके लिए एक पेज ले लेते हैं। तो ये प्रश्न 11 दिया है, वर्गाकार तार की भुजा 22 सेंटीमीटर, इसीलिए वर्गाकार तार की परिमिति, तो 4 × भुजा हो जाएगा, तो 4 × 22 कितना हो जाएगा, 88 सेंटीमीटर, ठीक है। अब लिखेंगे यहाँ, या चूंकि यहाँ ही लिखते हैं, यहाँ वर्ग के तार को मोड़कर ही वृत्त बनाया गया, है। अतः वर्गाकार तार की परिमिति बराबर वृत्त की परिधि, बराबर वृत्त की परिधि, दोनों बराबर हो जाएगा क्योंकि उसी को मोड़ करके बनाया गया। और इसका मान आया है, वर्गाकार तार की परिमिति का मान आया है 88 सेंटीमीटर, तो इसकी जगह रख देंगे 88 बराबर वृत्त की परिधि। तो उत्तर में हमसे परिधि भी बोला था, तो यहाँ पर हमारा परिधि निकल के आ गया 88 सेंटीमीटर। और त्रिज्या बोला है, तो त्रिज्या निकालने के लिए एक स्टेप आगे बढ़ना होगा। तो 88 बराबर वृत्त की परिधि 2πr होता है, यानी 88 बराबर 2 × 22/7 × r, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, ये पूरा सिस्टम को उधर टपा देंगे, तो इधर गुना में जो है उधर जाएगा भाग में, तो 88/2 हो जाएगा, ठीक है। और 22/7 यहाँ गुना में उधर जाएगा भाग में, लेकिन भाग में कटता नहीं है, पिछले वीडियो में बोले थे, उसको गुणों में बदलते हैं, और गुणों में बदलते हैं तो अंक क्या हो जाता है, पलट जाता है, इधर बच जाएगा r। अब 22 × 4 = 88, 2 से 2 दूनी 4, तो यहाँ से त्रिज्या r का मान 7 × 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या ये रहा, परिधि ये रहा, दोनों उत्तर आ गया हमारा। इस तरह से आप घेर सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। आसान सवाल था। अब देखते हैं प्रश्न 12। प्रश्न 12 कहता है राहुल के पास जो है
राहुल के पास एक वृत्ताकार तार है, ठीक है, एक वृत्त के आकार का तार है जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। क्या उससे 11 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग बनाए जा सकते हैं? अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। इनसे बोला है क्या हम इससे 11 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग बना सकते हैं। तो इसको हम कैसे करेंगे? तो इसका हम पहले परिमाप निकालेंगे वृत्त का। अगर वृत्त का परिमाप इस वर्ग के परिमाप के बराबर आ गया, मतलब वृत्त का परिमाप और वर्ग का परिमाप यहाँ पर बराबर कर देंगे। अगर पूरा पूरा अंक आ गया तो वह तो हमारा भुजा हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं आया तो नहीं होगा। इसको समझते हैं पहले, तब फिर बताते हैं एक बार। वृत्त की त्रिज्या दिया गया है 7 सेंटीमीटर। सॉरी, यहाँ पर लिखते हैं वृत्ताकार तार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। यहाँ से हम परिधि निकाल लेंगे। 2πr 2 × 22/7 गुना 7, 7 से 7 एक बार में 22 दूना 44 सेंटीमीटर ये परिधि हो गया, ठीक है। अब लिखेंगे क्या कि वर्ग की परिमिति। यहाँ पर एक बात वो लिख दीजिएगा कि चूंकि वृत्ताकार तार को मोड़कर वर्ग बनाया गया है, उसी को मोड़कर बनाया गया है, तब ना हमको पता लगेगा है कि नहीं है भुजा। इसीलिए वृत्त की परिधि और वर्ग की परिधि दोनों बराबर होगा। वर्ग की परिमिति दोनों क्या होगा? बराबर, ठीक है। और वृत्त का परिधि निकाले हैं 44 सेंटीमीटर, तो यहाँ रख देंगे 44 सेंटीमीटर बराबर वर्ग का परिमिति होता है 4 गुना भुजा। तो ये गुना में है, इधर लाएंगे भाग में, तो 44/4 बराबर भुजा। देखिए भुजा हमारा मैच कर रहा है 4 से 11 बार में, नहीं इसका मतलब संभव है। अगर भुजा का मान करेक्ट आ रहा है तो इसका मतलब इससे हम बना सकते हैं, नहीं 11 सेंटीमीटर भुजा का 4 अलग अलग, जैसे देखिए 11 ये भी होगा, 11 ये भी, 11 ये भी, 11 ये भी, 4 बराबर भुजा हो गया तो वर्ग बना सकते हैं ना, चारों मिला करके 44। तो हम लिखेंगे यहाँ पर हाँ 11 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग बनाया जा सकता है। लिखेंगे हाँ 11 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग बनाए जा सकते हैं, इस तरह से। अब देखते हैं आखिरी प्रश्न, पहले इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटाते हैं। 1 2 3। कहता है आखिरी प्रश्न, 21 मीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार मैदान के बाहर 1980 मीटर की लंबी दौड़ पूरी करने के लिए कितने चक्कर लगाने की जरूरत होगी। यहाँ पर त्रिज्या दिया गया है 21 मीटर, पूछा है चक्करों की संख्या। तो सबसे पहले एक चक्कर का हम निकालेंगे दूरी, कि एक चक्कर में कितना दूरी तय करता है। तब एक चक्कर से कुल दूरी में भाग दे देंगे तो हमको चक्कर का संख्या पता चल जाएगा, जैसा कि पिछले प्रश्न में किए थे वहां पर ना। और एक चक्कर में तय दूरी जो है वो परिधि के बराबर होता है। तो इसके लिए पेज ले लेते हैं। दिया है त्रिज्या वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, इसीलिए वृत्ताकार वृत्ताकार मैदान में एक चक्कर में एक चक्कर की कुल दूरी
एक चक्कर का पहले कुल दूरी निकालते हैं, जो कि परिधि के बराबर होगा। परिधि होता है 2πr, 2 × 22/7 इंटू r का मान 21, 7 से 3 बार में, तो 22×2 = 44 × 3 132 सेंटीमीटर। ये एक चक्कर में जो है 132 सेंटीमीटर तय दूरी करता है, दूरी तय करता है। अब बोला है 1980 मीटर, सॉरी ये मीटर है, 1980 मीटर में कितना दूरी तय करेगा, ठीक है, यानी कितना चक्कर तय करना पड़ेगा, तो उससे इसमें भाग देंगे। यहाँ लिखेंगे अतः अभिष्ट चक्करों की संख्या 1980/132, ये 4 से 9 से खाएगा, 3 2 5 1 6 नहीं, 4 से खिलाते हैं, 4 से 4 तिया 12, 1 12, 4 तिया 12, 4 से खिलाएंगे, 4 तिया 4 चौक 16, 3 8 38, 4 9 36, 2 0, 4 5 20, फिर 11 से खिलाते हैं, 11 तिया 33, 11 चौक 44, 5 5 11 5 55, 3 से ये 15 बार, तो कुल कितना चक्कर, 15 चक्कर, ठीक है। इसको आसान तरीका से ऐसे समझते हैं कि एक चक्कर में मान लीजिए 10 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो 50 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना चक्कर लगाना पड़ेगा, तो 5 चक्कर। वही हाल है, एक चक्कर में वृत्त के उस मैदान का जो है 132 मीटर दूरी तय होता है, तो 1980 मीटर दूरी तय करने में कितना चक्कर लगाना पड़ेगा, तो 1980/132, कटा करके आ गया 15 चक्कर। तो इस तरह से हमारा ये अध्याय फिनिश हो चुका है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतर समझ में आया होगा। अगले वीडियो में 15.4 की बात करेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत।